पहलगाम हमले के बाद पूरा देश और पूरी दुनिया की नज़रें पहलगाम और कश्मीर पर टिकी हैं। हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। कल हमने देखा कि ट्रंप का ट्वीट आया, उसके बाद इजराइल का, ईरान का, वहीं रशिया का भी इसके बाद सपोर्ट आया भारत के लिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद को सहा नहीं जाएगा। अब इसमें जो सबसे शॉकिंग नाम था वो था चाइना का। कल चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक मैसेज आया, उन्होंने भी बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में जो ये हमला हुआ है, आतंकी हमला, उसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं और भारत के साथ इस समय में हम भारत के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि हमने देखा है जब भी ऐसी कोई हमले की बात आती है और जहाँ भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है, उस समय हमारे नज़र में एक ही चीज़ होती है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है। और बहुत बार कहा जाता है कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तो चाइना है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ पूरे दल बल पैसे हर चीज़ों के साथ खड़ा है। इसी में जो बीजिंग के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो वो आया बयान आया, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और उन्होंने लिखा हम पीड़ितों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं तथा पीड़ितों और घायलों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन इस हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन भी इस हमले की कड़ी निंदा कर रहा है, जो कि एक तरह से माना जाए कि हमारा जो स्ट्रैटेजिकल दबाव है पूरी कंट्री पे, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट मिला भारत में, जो ये हमला हुआ हर तरफ से सपोर्ट आया और हर जगह पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। जिस तरह से कल पीएम मोदी ने सीसीए की बैठक के बाद जो 5 बड़े बैन लगाए पाकिस्तान के ऊपर, वो उनकी कमर तोड़ने वाली है। पहली जो आपने देखा कि जो सिंध रिवर जो ट्रीटी थी उसको स्थगित कर दिया गया है अभी हाल फिलहाल के लिए, और जो दूसरा था कि पाकिस्तानी वीज़ा वो कैंसिल हो गए, और जो पहले से पाकिस्तानी यहाँ वीज़ा लेके रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का समय दिया है कि आप लोग भारत छोड़ दो। उसके बाद ही जो सबसे आखिरी का और ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट था, जो हाई कमीशन में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ थे, उन्हें कह दिया गया है कि आप लोग अपना बोरिया बस्तर बांध लीजिए और 30 से ज़्यादा लोग दिखने नहीं चाहिए। वहीं भी हमने अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर पे देखा कि जो एक्टिविटी चलती थी, जो ट्रांसपोर्ट का वो था, आने जाने का रूट था, उसे बंद कर दिया गया। बॉर्डर पूरी तरह से क्लोज़ कर दिए गए। कहीं से भी अब आवाजाही भारत से पाकिस्तान में नहीं हो सकती और पाकिस्तान से भारत में आ सकते। इससे देखिए इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। जो हमने जो प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पे वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। जिस तरह से चाइना भी भारत के हित में बोल रहा है, भारत के लिए बोल रहा है, भले ही वो दिखावा हो, लेकिन एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे पड़ रहा है। और कल जो भारत ने ये जो कदम उठाए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की मार्केट में तो गिरावट आएगी, क्योंकि कोई भी ऐसे देश के साथ गठजोड़ नहीं चाहता जहां आतंकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। हाल में ही हमने देखा था कि जो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आए थे इंडिया, और उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, उन्होंने ये सब चीज़ें ट्रंप को बताई। ट्रंप भी इस पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, जिस भी जगह से हो रही है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर हमारी भी नज़र है। तो ये सब चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डिप्लोमेटिक नज़र से देखा जाए तो भारत इस वक्त उस पोजीशन पे है, वो पाकिस्तान को बहुत गहरी चोट दे सकता है। और हम देखेंगे आने वाले समय में जिस तरह से संधि रोक दी गई है, जो रिवर ट्रीटी है जिसे रोक दिया गया है, उसके वजह से इतना आर्थिक नुकसान होने वाला है पाकिस्तान का, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पूरी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी नदी के पानी पे डिपेंड है। वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, 80% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो भी उसी नदी के पानी पे पूरा निर्भर करता है। अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी ही नहीं, अगर वहाँ ऑक्यूपेशन के लिए वो नदी का पानी नहीं होगा, तो वहाँ गृह युद्ध वाली सिचुएशन आ जाएगी, मतलब सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी। वैसे ही हमने देखा है पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संभालने के लिए तरस रहे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वहाँ जॉब्स की प्रॉब्लम है। ऊपर से अगर इस तरह का फैसला भारत ने लिया और उसका इफेक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान पे पड़ेगा, अगर पाकिस्तान अपने घुटने नहीं टेकता। घुटने टेकने से मतलब है वहाँ जो लॉन्च पैड्स हैं, मतलब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हैं, वहाँ जिस तरह से इन्होंने आतंकियों को पाल रखा है, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रखे हैं इन्होंने, अगर वो हाल फिलहाल में बंद नहीं होते और जो टॉप कमांडर्स हैं, जो टॉप पाकिस्तानी आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उसे भारत को नहीं सौंपा जाता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए और मुसीबत भरे दिन होने वाले हैं। अब इसको देखते हैं पाकिस्तान के लोग कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग खुद अपने सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने आए दिन वहाँ के लोगों की बाइट सुनी, जो कहते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप पाकिस्तान से, आप भारत से लड़ने की बात करते हो। तो दम तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तानी सरकार के पास, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, और वही बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में अब पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है।